लोगों का क्या इस पर कहना है और लोगों से बात की है, जरा वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाड़मेर नहीं, अभी जो सीजन चल रहा है, जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चल रहा है, उस हिसाब में जो वायरस जिंदा रहती है, तो ये बीमारी लगभग सभी जगह है। और अभी अपनी जो ओपीडी करीब करीब 4,000 से ऊपर चल रही है पर डे की, और एडमिशन भी 200 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट वायरल इन्फेक्शन होता है, वो है। क्या लक्षण है तो इसके बचाव अ, लक्षण तो वायरल के एक ही है, बुखार आता है, बॉडी एक होता है, हेडेक होता है, और यही लक्षण होते हैं। और बचाव तो ये है कि भाई ध्यान रहे, ज़्यादा एकदम इन्वायरमेंट बदलने का वो नहीं हो। जैसे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो लोग बाग ओढ़ना बंद कर देते हैं, तो लेकिन रात में फिर सर्दी हो जाती है तो जुकाम हो जाता है। तो इस तरह की जो ध्यान रखें। बाकी तो क्या वायरल है, ये तो चलेगा, और जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। बाड़मेर नहीं, अभी जो सीजन चल रहा है, जो टेम्परेचर इन्वायरमेंट का चल रहा है, उस हिसाब में जो वायरस जिंदा रहती है, तो ये बीमारी लगभग सभी। प्रदेश में इन दिनों अचानक से मौसम में आए परिवर्तन के बाद वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। सामान्यतः 2 दिन में ठीक होने वाला बुखार इन दिनों बढ़ता जा रहा है। 4 से 5 दिन के इलाज के बाद भी मरीजों की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की ओपीडी में वृद्धि देखी गई है। करीब 4,000 के पार ओपीडी यहाँ पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं वो वायरल बुखार के हैं। देखिए लंबी लाइन है यहाँ पर मरीजों की, इनसे जानेंगे, कोशिश भी करेंगे कि क्या लक्षण है, क्या तकलीफ इनको हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? पटियाला से क्या तकलीफ है आपको? बुखार आ रहा दिखाने आए हैं? है। हाँ, लक्षण क्या है, क्या तकलीफ हो रही है? लक्षण तो कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही, कितने दिन से? 2-3 दिन से। माता जी, आप किनको चेक करवाने हैं? मैं खुद का क्या हुआ? बुखार आ रहा है। कितने दिन से? 6-7 दिन हो गए। अच्छा, पहले दिखा के गए? कल दिखा के गया, कल डॉक्टर बोला नहीं। अच्छा, डॉक्टर मिले नहीं। अच्छा, क्या जो लक्षण क्या हो रहे हैं बुखार में, क्या तकलीफ हो रही है? गला दुख रहा है, खांसी आ रही है। आप भैया किसको चेक करवाने हैं? मैं तो आऊँगा तो अच्छा, बुखार आ रहा है इनको? कितने बुखार दिन से? 2-3 दिन। बिल्कुल, जो सामान्य जो वायरल बुखार के मरीज हैं, इनमें शरीर दर्द, सर दर्द, बुखार जैसे कई लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वहीं इसको लेकर जब बाड़मेर राजकीय अस्पताल के पीएमओ से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अचानक से मौसम में आए बदलाव के चलते ये जो है, जब तक तापमान 35 डिग्री से पार नहीं हो जाता तब तक ये लक्षण रहेंगे। तब तक इससे बचाव ही उपचार है, और डॉक्टर की राय से जो मेडिसिन है निरंतर, उनकी सहायता से इस रोग से निपटा जा सकता है। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर। तो बाड़मेर से हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, लेकिन चुरू में भी क्या स्थितियां बन रही हैं, जरा वो भी आप जानिए। दरअसल चुरू के अंदर भी मौसम में हो रहे बदलाव का असर दिखाई दे रहा है। जिले में मौसमी बीमारियां दस्तक देने लगी हैं। राजकीय और निजी अस्पतालों में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल में आने वाले ज्यादातर मरीज वायरल और खांसी, जुकाम, बुखार और उल्टी दस्त की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा वितरण केंद्र और लैब में लंबी कतारें नजर आ रही हैं। चिकित्सा विभाग ने लोगों से मौसम के अनुसार खानपान और पहनावे में सावधानी बरतने की अपील की है, जिससे गंभीर बीमारियों से बचा जा सके। ये जो बदलते मौसम के साथ एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन पेशेंट्स को हो रहा है, इसकी वजह से बुखार आना, खांसी आना, ये सब हो रहे हैं। और जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स को खांसी और बुखार आता है तो उसकी वजह से जो गर्भ में शिशु है वो भी अफेक्ट होता है। तो गर्भवती महिलाओं को एक तो अपने प्रॉपर हरी सब्जियां और डाइट का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरा उचित कपड़ों का चयन करना चाहिए। बाहर ठंडी हवाओं में सही कपड़े इस्तेमाल करें, और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए अच्छी डाइट लें। बीते कुछ दिनों से लगातार चुरू जिले के तापमान में भारी बदलाव देखा जा रहा है। जहां दिन में तेज़ धूप खिलती तो शाम होते होते सर्दी है वो बढ़ जाती है। ऐसे में तापमान में भी बदलाव लगातार हो रहा है। वहीं तापमान में बदलाव के चलते कहीं ना कहीं अस्पतालों की ओपीडी है वो लगातार बढ़ रही है। निजी और सरकारी अस्पतालों में लगातार मरीजों की लंबी लंबी कतारें वो देखी जा सकती है। बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियाँ भी लगातार बढ़ रही है। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गफ़ार खान साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इन दिनों मौसम परिवर्तन हुआ है। ख़ास तौर से तापमान का जो डिफरेंस है दिन का और रात का, बहुत ज़्यादा हुआ है, और इसके चलते इन दिनों मौसमी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। और
खास तौर से जो श्वसन तंत्र है, जुकाम, खांसी, नाक बंद होना, छींकें आना, सांस भारी होना और कंटिन्यू खांसी होना जो है, लगातार खांसना जो है, ये सब इस वक्त सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और इसका भी जो प्रकोप है वो पिछले 5, 7, 10 दिनों में ही बढ़ा है ज़्यादा। सर इसके पीछे वजह क्या है और कैसे बचाव किया जा सकता है इस मौसमी बीमारियों से? इसकी वजह के अमूमन 2-3 कारण हैं। जैसे एक तो मौसम परिवर्तन हुआ, ख़ास तौर से दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, करीब 40 तक पहुंच जाता है एवं रात को 15-18 डिग्री तापमान रहता है। तो तापमान का जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो ये मौसमी बीमारियाँ हो रही हैं। दूसरा जो है, आजकल शादी ब्याह का सीज़न भी चल रहा है, क्राउड जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे खांसी जुकाम सर्दी जो है, इस तरह के पेशेंट जो हैं एक से दूसरे को स्प्रेड करते हैं। तो मौसम में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन इस बदलाव के चलते जो आपके ऊपर इसका असर पड़ रहा है, और कई लोग इस बात को बड़े भली भांति जान भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि इसका असर कैसे पड़ रहा है, क्योंकि वायरल फीवर हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है। क्या ये आम है? क्या इसका असर आपके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है? क्योंकि अब जो लोग बीमार हो रहे हैं वो कई कई दिनों में जाकर के ठीक हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? ज़रा इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़रा सबसे पहले उनसे मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ आयुर्वेदिक डॉक्टर वृंदावन शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर छवि गुप्ता जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। छवि जी बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं वृंदावन शर्मा जी शुरुआत आपसे कर रहा हूँ। ये अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं, मौसम बदल रहा है और ये रूटीन में रहता भी है कि जब भी मौसम परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी का थोड़ा सा अंतर रहता है, तब सर्दी खांसी जुकाम ये इस तरीके से रहता ही है। लेकिन इस बार जो लोग वायरल फीवर जिनको हो रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, कई लोगों की परेशानियां ये हैं कि उनका गला जकड़ गया और कई दिन हो चुके हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। ये क्या बाकी जो सर्दी खांसी जुकाम है उनसे अलग है? क्या हो क्या रहा है इसका? शीत ऋतु में कफ का संचय होता है। आयुर्वेद के हिसाब से शीत ऋतु में जो अपन भारी खाना लेते हैं अपने आहार विहार, उस वजह से कफ का संचय होता है। और जैसे ही शीत ऋतु जाती है, बसंत ऋतु आती है या गर्मी की ऋतु आने वाली होती है, उसमें कफ का प्रकोप होता है। ये हमेशा से ही होता है, अभी नहीं है, ऐसा रहता है। तो कफ का प्रकोप होता है, उस कंडीशन में हमें जो भारी भोजन होते हैं उनका त्याग करना चाहिए। ज्यादा मधुर रस, खट्टे रस, इस तरह का जो भोजन है जिसमें घी, दूध, दही, छाछ, अचार, इन खान पान का परहेज रखना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन अगर अपन करें, सुबह थोड़ा सा जग के नहीं, हल्का योग व्यायाम करें या घूमने जाएं, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडे पानी का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मतलब मीडियम पानी हो स्नान वगैरह के लिए। अगर ये रखेंगे तो हम इस जो बसंत ऋतु में होने वाली बीमारी है उनसे अपन आराम से बच सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ। बसंत ऋतु में हमेशा कफ का प्रकोप होता है और उसमें हमेशा इस तरह की जो मौसमी बीमारियां, जिसमें बुखार है, खांसी है, गले में खराश होना है, टॉन्सिल होना है, इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसमें अगर हम कुछ जैसे घरेलू चीजों का भी प्रयोग करें, जिसमें थोड़ा सा निवाया पानी, हल्का सा नमक डाल के गरारे करने हैं, नीम की कोमल पत्तियां भी शुरू हो जाती हैं, उनको भी अपन लें, या मतलब सूंठ, मिर्च, पिपली, तुलसी पत्र, इनका प्रयोग अगर चाय में, काढ़े में करें तो अपन ये इन बीमारियों से आराम से बच सकते हैं। ये है कि अगर अपन ने थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ और स्टार्टिंग में ही दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या है कि बीमारियों का क्या है कि जो दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से वो रुक जाते हैं, फिर आगे के चल के और थोड़ी सी दीर्घकालिक बीमारियों में वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में अपन को इसको मानना चाहिए कि हमारी मतलब धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ती रहे और साधारण खाना होता है उस पर धीरे धीरे जाए। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु आ रही है, शीत ऋतु का जो आहार विहार है, जो भारी खाना होता था, उसको धीरे धीरे त्याग करें। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु का जो खाना है उसको अपन, ठीक है, मैं उस पर भी आऊँगा कि अब हमें डाइट अपनी जब बदलनी है तो उसमें क्या हमें जोड़ना चाहिए, क्या हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन छवि जी को इसमें मैं जोड़ रहा हूँ। छवि जी, एक चीज़ ये कि ये तो हम मान ही रहे हैं कि भाई ये हमेशा से होता आया है,
लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं या जिनको गले की परेशानी हो रही है या फीवर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है। इसका कोई खास कारण है? देखिए, इसका कोई खास कारण नहीं है। ये जो वायरस हवा में, ये जो बीमारियों का कारण है, ये वायरल इन्फेक्शन, ये हवा में वायरस है। ये हर बार अपना थोड़ा बहुत इनका म्यूटेशन होता रहता है, तो कुछ-कुछ नए फीचर्स आते रहते हैं, तो इसका कोई ऐसा खास कारण नहीं देखा गया है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जानलेवा नहीं होना चाहिए, जो कि देखा गया है कि कोई ऐसे मोर्टेलिटी का केस या डेथ रेट्स इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। तो अगर वो थोड़े बहुत सिम्पटम्स लंबे भी चल जाते हैं, तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। सिवाय इसके कि ये घातक नहीं होना चाहिए। अच्छा छवि जी, एक चीज़ ये भी कि इस समय पर इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। क्या यही जी। कारण है कि बाकी जो मतलब बीमारियां हैं वो ज़्यादा हावी हो जाती हैं क्या? इस समय पे देखिए, ऐसा कोई सीज़नल इम्यूनिटी कमज़ोर होना नहीं होता है। हम्म। किसी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कमज़ोर है, या अगर वायरल इन्फेक्शन भी बॉडी में हो जाता है, तो हमारे टीएलसी थोड़े कम हो जाते हैं, थोड़ा इम्यून सिस्टम पे असर होता है। तो कोई और बीमारी लगने का डर रहता है, बट सीज़नल वेरिएशन से इम्यूनिटी कम नहीं होती कि अभी सर्दी गर्मी का सीज़न है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, सर्दी का है तो बढ़ जाएगी। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, वृंदावन शर्मा जी को इसमें जोड़ रहा हूँ। वृंदावन जी, इसमें आपका क्या कहना है? आयुर्वेद इस पर क्या कहता है? नहीं, इसमें मतलब इम्यूनिटी का इसका नहीं है। इम्यूनिटी तो उल्टा, जैसे शीत ऋतु में आहार विहार बहुत मतलब भारी खाना खाते हैं ना, उसमें हम्म। तो उल्टा इम्यूनिटी बनी हुई रहती है। हाँ। लेकिन जैसे ही कफ का प्रकोप होता है, हम्म। तो कफ का प्रकोप होने से ये बीमारियां होती हैं। हम्म। कफ का प्रकोप है तो अपन को कफनाशक दवाइयां, मतलब आहार विहार, मतलब दवाइयों को तो नहीं कहना चाहिए, मतलब इसमें आहार विहार सम्मिलित करें तो ये बीमारियों से अपन बच सकते हैं। हम्म। तो सबसे सरल है इसमें, हर घर में जैसे हरड़, बड़ी हरड़ का चूर्ण है, अगर इसको शहद शहद इसके लिए सबसे उपयोगी है। किसी भी दवाई को शहद के साथ लिया जाएगा इस ऋतु में, बसंत ऋतु में, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। हम्म। दूसरा, जैसे मूंग की दाल है, उसमें भी अपन, इसमें मूंग का यूज है, उसमें भी अपन शहद डाल के लें तो मतलब कफ का शमन होगा। हम्म। अच्छा, एक चीज़ और वृंदावन जी, एक चीज़ और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जिन लोगों को फीवर है या गले में खराश है, उनको इस वक्त जी। क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें एक तो वायरल फीवर हो रहा है और दूसरा गले में खराश की शिकायत हो रही है और कई कई दिनों तक ठीक नहीं हो रही है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें जैसे आयुर्वेद में बना हुआ गोजे हुआ आदि काढ़ा आता है, उसको दिन में 3 बार कर सकते हैं। घरेलू नुस्खों में लें तो तुलसी, सौंठ, मिर्च, पिपली, इनका काढ़ा इसमें गिलोय मिला के लें तो मतलब इससे भी मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर इससे अपन कफ का शमन होगा तो मतलब और आगे की दीर्घकालिक बीमारियों में फायदा रहेगा। अगर तुरंत में अगर अपन इस कफ को रोकेंगे तो ये क्या है कि ज्यादा नुकसान करेगा, आगे चल के नुकसान करेंगे। तो मैं समझता हूँ भले ही 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, लेकिन उसको जो तरीका होता है ना कफ शमन का, उस तरह से ही इलाज करना चाहिए। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे अगर इलाज होता है, क्योंकि आयुर्वेद में तो धीरे धीरे इलाज होता है, तो लग हाँ, करके आप उसमें उसमें। 1-2 दिन लग जाए तो उससे क्या हाँ। फर्क पड़ता है। ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करें। हाँ, अगर अगर आप ज़्यादा आपको लग रहा है परेशानी है, तो आप ज़रूर इसमें जो है कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। मैं इसमें ज़रा, जी, जी। इस बीच हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक राधेश्याम शर्मा जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। राधेश्याम जी, अभी मौसम क्या कह रहा है? कितने दिन तक अभी ऐसे रहेगा? क्या बड़ा परिवर्तन होगा? बारिश का भी अनुमान है क्या? देखिए, अभी यदि पिछले कुछ 10-15 दिनों से देखें तो फरवरी के पहले सप्ताह में ही अभी बाड़मेर और जो जैसलमेर क्षेत्र है वहां पे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया। हालांकि नॉर्मली यदि देखें तो वहां पे 30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहना चाहिए। तो पिछले 15-20 दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जो तापमान है वो सामान्य से कहीं कहीं 5, कहीं कहीं 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड हुआ था। और अभी भी देखें तो 2-4 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट हुआ था उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में, कहीं कहीं बारिश भी रिपोर्ट हुई है। तो ऐसे में एक बार फिर अभी जो है वो तापमान में 2-4 डिग्री फिर गिरावट रही है। तो जब भी विंटर सीजन में स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट करते हैं तो हमारे रीजन में टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है। और
न केवल टेम्परेचर बल्कि आप देखेंगे कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ बारिश का या मावठ का देकर जब निकलता है तो उससे मॉइस्चर लेवल में भी चेंज आ जाता है और बहुत से लोगों को मॉइस्चर में परिवर्तन होने से भी एलर्जेटिक काइंड ऑफ इश्यूज या एलर्जी जो है वो उसका भी असर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब है कि हालांकि अब 15 फरवरी से आगे हम निकल गए हैं तो विंटर सीजन से समर सीजन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्रांजिशन फेज है। इस ट्रांजिशन फेज में यदि कोई सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो उसमें मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों जो है वो रोल प्ले करते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होता है। और फिलहाल देखें तो टेम्परेचर्स नियर नॉर्मल है ज्यादातर इलाकों में और पिछले 2 दिनों में टेम्परेचर्स में गिरावट दर्ज हुई है, न केवल दिन का बल्कि रात के टेम्परेचर में भी गिरावट हुई है। तो अगले 2-4 दिन भी यदि देखेंगे तो अभी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि 23-24 फरवरी से ही फिर से विंड पैटर्न चेंज हो रहा है। एक बार फिर मॉइस्चर घटेगा और टेम्परेचर्स में आप देखेंगे 2 से 4 डिग्री की फिर बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के यूं कह सकते हैं कि अगले सप्ताह में भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और जो फरवरी का जो आखिरी जो एंड है यानी कि 27-28 फरवरी के आसपास एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया को अफेक्ट करेगा। तो जब तक ये सिस्टम्स बैक टू बैक आएंगे तो तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अभी भी तापमान में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा। अच्छा राधेश्याम सर, एक चीज़ और, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि भाई अब सर्दी जा रही है, गर्मियों का आना शुरू हो रहा है, तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये मतलब ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर अभी से तपिश वाली गर्मी शुरू हो चुकी है। लोगों के मन में सवाल ये है कि इस बार क्या भयंकर गर्मी पड़ने वाली है क्या? देखिए समर सीजन में क्या टेम्परेचर कंडीशंस रहेगी इस पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, खासकर जो अल नीनो ला नीना एक मेजर फैक्टर है। इसके अलावा समुद्र में तापमान की परिस्थितियां हैं, हिंद महासागर में क्या परिस्थितियां हैं, ग्लोबल सर्कुलेशन। तो मैं कहूंगा कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट हमारे मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाता है उसके लिए फरवरी एंड और स्टार्टिंग मार्च का जो इनिशियल कंडीशंस है उसके बेस उसके आधार पर ही जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट का जो मॉडल है वो रन होता है। तो इसलिए अब भी यदि हम अनुमान लगाएं कि बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी या कम रहेगी तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन ये तय है कि जिस प्रकार इस विंटर में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है वो सामान्य से कम रहे, बारिश कम दर्ज हुई है, पहाड़ों पे बर्फबारी भी कम हुई, तो विंटर सीजन में भी तापमान सामान्य से ऊपर रहे। और ये अपने आप में हम देख भी रहे हैं कि जो गर्मी का आगाज 15-20 फरवरी के बाद होना चाहिए था वो करीब कहीं 10-15 दिन पहले ही शुरू हुआ है। तो यूं कह सकते हैं कि गर्मी का जो ऑनसेट है, जो ग्रीष्म ऋतु का आगाज है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि समय से पहले हो जाए। लेकिन पूरे समर सीजन में टेम्परेचर्स क्या रहेंगे इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करें। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी से गर्मी का जो एहसास है वो होने लगा है, खास करके राजस्थान के कई हिस्से तो ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा इसका असर दिखाई देने लगा है। मैं जरा इसमें छवि जी को जोड़ देता हूँ। छवि जी अब ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि गर्मी तो शुरुआत पहले से हो गई, इसका आगे प्रभाव क्या होगा उस पर बात हम आगे भी करेंगे, लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो पहले से पेशेंट हैं जिनको अलग अलग तरीके की बीमारियाँ हैं, किसी को डायबिटीज़ है या कोई और दूसरी दवाई कोई खा रहा है, तो ऐसे समय में और क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए? देखिए ये जो नॉर्मल वायरस जो है सीजनल फ्लू आता है उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि फ्लू वैक्सीन लगाया जाए, जो हर साल एक नई वैक्सीन आती है। सबसे बेस्ट ये रहता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जैसा कि हम कहते हैं। तो अगर जो डायबिटीज के पेशेंट हैं या जो कैंसर या इस टाइप के पेशेंट है तो उनको हर साल ये फ्लू वैक्सीन लगाएंगे तो एटलीस्ट वो कुछ हद तक प्रोटेक्टिव रहेंगे, उनमें सीवियर फेटल डिजीज नहीं होगी, अगर हल्के फुल्का होगा भी तो हल्का फुल्का खांसी में वो निकल जाएगा। और इसके अलावा प्रिकॉशंस ये हैं कि ज्यादा भीड़ भड़ाकों वाले एरिया में, जैसे मान लीजिए जैसा अभी आपने बताया कि वहां पे इस एरिया में पर्टिकुलर एरिया में आउटब्रेक सा हो रखा है, मरीजों की लाइन ज्यादा लगी हुई है, ऐसे एरिया में मास्क वगैरह पहन के जाएं। और बाकी कफ एटिकेट्स हैं, जो बीमार हैं वो मुंह पे हाथ रख के खांसे, सोशल डिस्टेंसिंग जो हम कोविड के टाइम फॉलो करते थे ये करें। और मूल इम्पोर्टेंट ये कि बच्चों में ये टीका तो हमेशा लगना ही चाहिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का या फ्लू वैक्सीन का हर साल, क्योंकि बच्चे बहुत वनरेबल होते हैं, कभी कभी सिंपल सा खांसी जुकाम भी एक बड़े निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे बचाव के तो यही तरीके हैं। ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि दवाइयों का है कि अपने आप से कोई दवाइयां ना लें, मैं हमेशा यही कहती हूँ डॉक्टर की सलाह से ही लें।
और यही तरीके हैं बचाव के और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। बिल्कुल, आपको ज़रा भी अगर महसूस लगे कि आपका शरीर ठीक नहीं है, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम अगर आपको इस तरीके का महसूस होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में कंसल्ट करें। अच्छा, मैं इसमें ज़रा जल्दी से वृंदावन जी के पास रुक कर लेता हूँ। वृंदावन जी, एक चीज़ हम डाइट को लेकर के भी बात कर रहे थे, अब थोड़ा-सा खाने-पीने के बारे में बात करते हैं कि अब जो पहले हैवी फूड हम ले रहे थे, अब थोड़ा-सा हमें हल्का लेने की ज़रूरत है। तो शुरुआत हम कैसे करें? ब्रेकफ़ास्ट में क्या और लंच में क्या और फिर रात में डिनर में क्या करना चाहिए? नहीं, भारी जो शीत ऋतु में जैसे अक्सर करके अपने राजस्थान में या सभी जगह जो लड्डू वगैरह खाते हैं या दूध, दही, घी इनका प्रयोग करते हैं, मिठाई हर तरह की जो मधुर रस हैं उनका बहुत सेवन अच्छा, करते हैं। शादी का इनका समय भी है, शादी का हाँ, सीज़न भी है तो इसमें मीठा और इस तला हुआ ये सब चलता ही है, तो इससे थोड़ा-सा बचना इनको होगा। हाँ, इनको बंद कर देना चाहिए और कटु तिक्त कसाय रस जिसमें भी होते हैं उनको प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, हुँ, जिसमें मतलब मूंग की दाल, विशेष करके मूंग की दाल है, करेला है, कद्दू है, आंवला है, इन इस तरह के प्रयोग करें। और विशेष करके अगर बचना है तो दिन में कभी नहीं सोएं इस पीरियड में, जो बसंत ऋतु में दिन में हुँ। सोने से भी 50% बीमारियों से अच्छा, आप अपन ये बच कह रहे हैं कि सकते दिन में सोने से भी इसका असर होता है? हैं। बिल्कुल होता है। हाँ, हाँ तो दिन में आपको सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है ना? मतलब थोड़ा-सा आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़ करते रहना है। हाँ जी, हाँ जी। और उसमें ज्यादा ठंडा और ज्यादा गर्म हुँ, दोनों ही चीजों को अवॉइड करना है। हुँ। ठंडा अच्छा, भी नहीं लेना है एक और चीज़ और गर्म भी। बताइए सर, देखिए शादी का जी, सीज़न है, अब जाना तो बड़ी मजबूरी होती है। बहुत सारे लोग जी, हैं जी। जिनके घर में ही शादी होगी, तो अब हाँ जी, हाँ खाना भी जी। पड़ेगा। तो अब खाना जी। तो है ही, तो उसके बाद की चीज़ें थोड़ा-सा बताइए। अब खा तो लिया, ये खाना भी पड़ेगा, उसके बाद क्या जी, करना जी। चाहिए फिर? हाँ, तो थोड़ा-सा अवॉइड उसमें करके, हाँ। गरम सूप है, उसमें जैसे अपन के घरों में सभी में रहते हैं, त्रिकटु रहता है, सोंठ मिर्च पिपली रहती है, हल्दी रहती है, तुलसी रहती है, इनका काढ़ा लें तो उससे इस जो अपन ने मीठा खाया है, कोई भी मधुर रस का सेवन किया है, उसके जो कफ की वृद्धि हो रही है उसका उस समन होता है हुँ, ठीक है। जिन चीजों को। तो शाम को अगर दिन में खाएं तो रात में एक काढ़ा बना के नहीं उसको ले सकते हैं। उससे मतलब जो एक फीवर आने वाला है या गले में खराश हो रही होगी हुँ। या धीरे धीरे करके उसमें मतलब रनिंग नोज, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाएगी। अच्छा, सांस से जुड़ी हुई जिन लोगों को कुछ परेशानी है या अब परेशानी हो रही है, उसके लिए कुछ खास हिदायत? नहीं, सांस की परेशानी हो रही है, देखो जो एक्चुअल में जिसको अस्थमा वगैरह है उनको तो डॉक्टर्स को दिखाना ही है। अपन क्या है कि अगर इस तरह का करेंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। हुँ, जो बीमारी होने वाली है उसके लिए अपन को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आहार विहार औषध अपन के मानते हैं, आहार विहार औषध तो हुँ, औषध का तो बिना चिकित्सक के ले भी नहीं सकते, पर जो घरेलू नुस्खे हैं ना, जो घरों में रहते हैं हुँ, उनको औषध के रूप में ले सकते हैं। ठीक अगर है। फीवर, तेज फीवर है या बहुत ज्यादा मतलब 2-3 दिन हो गए ठीक नहीं हो रहा है, जब तो चिकित्सक के पास में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही है, वो किसी भी पैथी में लें, हुँ, एलोपैथिक लें या आयुर्वेद में लें। हुँ, पर फिर भी ये है कि जो कफ का प्रकोप है उसको हमारा आयुर्वेद के हिसाब से मानना ये है, उसको एकाएक नहीं रोकना चाहिए। हुँ। मतलब 1-2 दिन बुखार आया तुरंत गोली ले ली, ये मतलब आयुर्वेद के हिसाब से काफी आगे की बीमारी बढ़ाने के लिए मददगार हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन हम इंतज़ार करें और तब तक आयुर्वेद के नुस्खे हम आज़माएँ, ठीक है? क्योंकि एक तो धीरे भी काम करती है, तो ऐसा तो नहीं कि स्थिति खराब हो जाए या नहीं थोड़ा-सा। नहीं, हाँ, आयुर्वेद के नुस्खे एक तरह से ये जो कफ नाशक चीजें हैं ना, बताएं हुँ, नॉर्मल चीज जो घरेलू में है, हुँ, हुँ, इनको तो अपन शुरू कर ही सकते हैं ना हाँ। सर। वो है, तुलसी है, सोंठ मिर्च पिपली है, दालचीनी है। अच्छा, एक बारी आप बताएँगे कि क्या आप अब कैसे बता रहे हैं, नीम, सौंठ और क्या-क्या चीज़ें हैं? हाँ, तो तुलसी पत्र, सोंठ मिर्च पिपली, सूंठ, काली मिर्च और पिपली, हुँ, ठीक है, इनका काढ़ा बना लें या इनको चाय वगैरह में काढ़े के रूप में ले लें, इनसे बच सकते हैं। और इन दिनों में नीम की मतलब लाल कोंपलें आती हैं, हुँ, उनको 7 दिन तक सेवन करें तो उनसे मतलब आगे की गर्मियों की जो ठीक है। त्वचा विकार हैं उनसे भी बच सकते हैं और अभी बुखार से भी बच ये सकते हैं। रोज़मर्रा की आप दिनचर्या के अंदर इन चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। और अगर आप नहीं, किसी भी तरीके से आपको लगे कि आप बीमार हो रहे हैं या आपको फ़ीवर हो रहा है या गले की
कोई तकलीफ है या किसी भी तरीके से दूसरी परेशानी है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट करें और तो बसंत उनसे ऋतु जरूर में ले परामर्श। सकते हैं, हमेशा नहीं ले सकते, बसंत ऋतु में ले सकते हैं, कोई हाँ, भी चीज हाँ, है नहीं ठीक है। वो इस ऋतु में ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मौसम कैसा रहेगा, कितना बदलाव होगा और गर्मी की शुरुआत क्योंकि पहले से ही दस्तक हो चुकी है, तो इसका लोगों के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, कैसे उससे बचा जाए, ये हमने जाना है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।